तो आरजेडी को लेकर कोई बहुत करवाहट नहीं है? ना कोई करवाहट नहीं है। आरजेडी तो 11 को। नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर पोस्ट। हमारे साथ हैं राहुल कुमार, रामदेरी के रहने वाले हैं, मटियानी विधानसभा क्षेत्र के रामदेरी के रहने वाले हैं। रामदेरी में रामनगर, और कविता वगैरह लिखते हैं, साहित्य से जुड़ा हुआ है इनका। ऐसे इनसे जानना चाहते हैं कि जो अभी ताज़ा घटनाक्रम है आपके ही विधानसभा क्षेत्र में, बोगो सिंह जो पूर्व विधायक हैं, जदयू से रहे, अब आ गए हैं आरजेडी में, और जो विपक्ष के थे जिन्होंने जदयू के खिलाफ चुनाव लड़ा वो जदयू में हैं। तो मटियानी विधानसभा का जो समीकरण बन रहा है और बोगो सिंह का राजद में आना, आप लोग किस तरह से देख रहे हैं? सवर्ण समाज इसको किस तरह से देख रहा है? ये सिर्फ सवर्ण समाज की बात नहीं है विजय भाई। सवाल है कि जिस तरह से जनता को राजनीतिक दलों ने एक टूल की तरह इस्तेमाल किया और आज भी करने की कोशिश करते हैं, एक्चुअली उसी तरह के टूल के रूप में इस्तेमाल नहीं होती है। जनता को चाहिए मटिहानी में जो जनता के बीच का आदमी हो, और जनता के बीच के आदमी के होने में इसमें जात पात का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। बोगो सिंह के महागठबंधन का उम्मीदवार बनने की संभावना और इसके कयास पहले ही लगाए जा रहे थे, ठीक उसी तरह लगाए जा रहे थे जिस तरह राजकुमार जी के लोजपा से जीतने के बाद इनकी क्या भूमिका रहेंगे कि भागेंगे, और जहां लोगों ने पहले अंदाज लगाया था वहीं वो भाग करके गए। इसलिए ऐसा कोई बात नहीं है, जनता का मूड एकदम स्पष्ट है और जात पात में इसका कोई बहुत बड़ा असर नहीं होने वाला है। भूमिहार समाज रिएक्ट नहीं कर रहे हैं? भूमिहार समाज से आरजेडी को लेके लोग कहते हैं ना कि भूमिहार समाज आरजेडी से दूरी बना कर रखते हैं, ऐसा, और भाजपा उनका पहला प्रेम है, एनडीए उनका पहला प्यार है। ऐसा हमको नहीं लग रहा है, क्योंकि आप जहाँ से आते हैं रामदेरी, जी रामदेरी के बारे में कहा जाता है कि वहाँ भूमिहार समाज की बड़ी आबादी है, और बहुत बड़ा मैसेज भी जाता है वहाँ से कि राजनीति की दिशा कैसी होगी वो तय भी होती है, एक बड़ा मैसेज जाता है वहाँ से। हाँ, ठीक बात है। आपका जो इशारा है वो इशारा समझ रहे हैं, लोग दर्शक भी समझ रहे होंगे, वैसा कोई फीलिंग नहीं है। तो आरजेडी को लेकर कोई बहुत करवाहट नहीं है? ना कोई करवाहट नहीं है। आरजेडी तो 11 को सीट जो अभी है उसमें दे रहा है, और आप जो नाम तो क्लियर कर देते हैं, भूमिहार समाज अगवा समाज है बिहार में, अभी माना जाता है कि वो बौद्धिक समाज है और राजनीति में उनकी जो चेतना है काफ़ी विकसित है। हाँ, ठीक बात है। अब तो ऐसा नहीं कहिए, सब की राजनीतिक समझ है। अभी 11 सीट पर जो उम्मीदवारी की जो सूची अभी जारी होगी, और लोगों के मन में और कई तरह के न्यूज़ चैनल में बातें चल रही हैं, इतनी बड़ी आबादी में कभी आरजेडी ने नहीं दिया था। और अब A to Z की पार्टी अगर कहने का दावा कर रही है तो उसका तो आ रहा है ना सामने। परबत्ता से, फिर एक देखिए मटिहानी से, फिर वहाँ लालगंज से, उधर अस्थावा से, इन सब जगहों पर जो संभावित उम्मीदवार हैं। सवाल है राजनीति में जात पात की सब बात छोड़ दीजिए, राजनीति में जो राजनीति करेगा और जो जनता की राजनीति करेगा, दल को यह दल की मजबूरी है कि उसी को टिकट देना पड़ेगा, काहे और नहीं है आदमी क्या? जो फील्ड में है, जो क्षेत्र में है, जिसका काम किया हुआ है, लोग उसको उम्मीदवार बनाते हैं, पार्टी उसको उम्मीदवार बनाती है और लोग उसको हाथों हाथ लेते हैं। तेजस्वी यादव में आपको विजन दिखता है? दावा किया जा रहा है कि तेजस्वी यादव गठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, तो ऐसे में आप किस तरह से देखते हैं तेजस्वी यादव को? क्या उनके अंदर आप विजन देखते हैं? एक बात हम कहते हैं, इसका कोई सीधा आंसर नहीं हो सकता है विजय भाई। को नृप हो ही हम ही कहानी, आखिर उपाय क्या है? विजन है कि नहीं तेजस्वी यादव में? आप किस तरह देखते हैं? विजन तो है ही, सब जो भी राज्य को रिप्रेजेंट कर रहा है वो हर उस लीडर के पास विजन है, उसमें कोई अकेले तेजस्वी यादव नहीं है। उनके विरोधी 9वीं फेल
कह के उन पर ताना कसते हैं। हाँ, तो जो विरोधी नौमी फेल करते हैं वो तो अपनों साथ में ही फेले हैं। तो ये तो गजब स्थिति है। कोई नौमी तो एगो गांव में देहात में वो कहावत है, आप हमको नंगा कीजिए हम आपको नंगा करेंगे। अच्छा, ये बात। तो नंगे नंगे का खेल चल रहा है। वो कहता है अब इस तरह का जो चल रही है राजनीति, उसमें तो यही है कि हम में सब नंगे हैं। अभी तो आधा भाजपा को नहीं देखते, आधा भाजपा तो आयातित है। उसके विजनरी होने न होने का कोई सवाल नहीं है। वो ठीक है, विजनरी तो है ही। तेजस्वी यादव कैसे विजनरी नहीं है? और इधर से तो कम से कम तेजस्वी यादव हो भी तो रहा है। उधर से तो अभी संभावना ही नहीं पता है कि लोगों के मन में कि जदयू गठबंधन से आपको क्या लगता है नीतीश कुमार को चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनाया जाएगा क्या? भाजपा तो कह रही है, उनके नेता कह रहे हैं। कहाँ कह रही है भाजपा ना बस 2025 फिर से नीतीश। 2025 फिर से नीतीश कब तक? 30 तक? हाँ, काहे के लिए? माथा पर गमला रखने वाला आदमी को 30 तक ढोएगी भाजपा? भाजपा इतनी पागल है? भाजपा नीतीश कुमार की बड़ी हितैषी है क्या? क्या करेगी भाजपा? पिछले बार क्या किया चिराग पासवान को खड़ा करके? कहाँ देख नहीं रहे हैं? सबसे ज़्यादा सीट पर तो मामला फंसा हुआ है हर एक दल में। उसकी क्या स्थिति? इसका मतलब है कि उनका जो एक दबदबा था, उनका जो एक डैशिंग पर्सनालिटी था, उनकी जो लीडरशिप क्वालिटी थी, उसमें एकदम जीरो हो गए हैं। इसी वजह से नहीं समस्या पैदा हो रही है। जिस तरह से आरजेडी है इधर महागठबंधन का बड़ा दल, उसी तरह से राज्य में एनडीए का तो सबसे बड़ा दल है ना जदयू। बिल्कुल। तो जदयू का अकबाल ख़त्म हो गया है, तभी नहीं इस तरह की चीज़ें सामने आ पा रही हैं। चलिए हम स्टेट से सीधे अपने क्षेत्र में आ जाते हैं जी। राजद में आए हैं बोगो सिंह। एक असर बेगूसराय की राजनीति उसका क्या दिखेगा? दूसरी जो मटिहानी विधानसभा क्षेत्र है वहाँ क्या माहौल रहेगा? समर्थक से पूछिएगा तो आप असल ज़मीन पर नहीं पहुंच पाइएगा, इसलिए कि जो जिसका समर्थक होता है उसको वही जीतता हुआ लगता है। आप जाकर के पूछिए वैसे आदमी को जिस आदमी का कहीं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, कहीं कोई पॉलिटिकली उस तरह से जो एक एग्रेशन होता है जुड़ाव का, उस तरह के एग्रेशन में नहीं है। सत्ता हर समय यह चाहती है कि उसके सामने सवाल करने की हैसियत लोगों की नहीं हो, और सत्ता एक तरह से आदमी को गुलाम बनाने की तरफ ही ले जाने की कोशिश करती है। मटिहानी में लोगों को गुस्सा इस बात से नहीं है कि राजकुमार जी ने काम कम किया या बोगो सिंह ने काम कम किया, यह विषय ही नहीं है। विषय है कि बोगो सिंह जब तक वहाँ विधायक रहे, आम आदमी से कनेक्टेड रहे, और आम आदमी के मन में ऐसी लालसा थी, ऐसी उसकी समझ थी कि अगर कोई काम नहीं होगा तो हम सवेरे में पहुंच जाएंगे इसके घर पर और इसकी आंख में आंख डाल करके इसको कह सकते हैं कि हमारा यह काम नहीं हुआ है और आपको यह काम करना होगा। वह स्थिति राजकुमार सिंह के सामने जनता की हैसियत नहीं है। एक दूसरी बात, अफसर और नेता, इसका जो गठजोड़ बना है, यह गठजोड़ बहुत हानिकारक है और हर एक आदमी को इसके प्रति सतर्क रहना चाहिए। कभी भी विधायिका का अफसरशाही से मेल जोल ये बहुत चिंताजनक है। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि आम आदमी को मुख्य धारा से काट दिया जाएगा। ये कोई तरीका है? कलेक्टर स्टेटमेंट दे रहा है सरकार के तरफ से, कभी देखे थे आप क्या? कभी देखे हैं कि ब्लॉक का जो बीडीओ है, सीओ है, थाना का थानेदार है और विधायक है, इन सबको एक मंच पर, जिला प्रशासन के पदाधिकारियों को एक मंच पर बैठ करके और एक ही राग में, यह मत समझिए कि यह विकास के लिए हो रहा है और इससे विकास का रास्ता आसान होता है। यह आम आदमी को उसके हक से दूर रखने का बहुत ही दूरगामी राजनीति है। यह, इसको ऐसे मत समझिए। और यह जो छवि है, यह छवि एक एक आदमी के, जो भी शिक्षित, जो भी आदमी थोड़ा सा भी सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के दर्द को देखता है, समझता है और सोसाइटी में रहता है, वो इस चीज़ को कभी
वो तो एकदम एकदम महीने से समझ जाएगा कि क्या हो रहा है। हम ये सवाल करते कि मटिहानी की सबसे बड़ी समस्या अभी क्या है और कितना काम हुआ है, दोनों बात हम पूछ लेते हैं आपसे। मटिहानी में जो समस्या पहले से थी वह सारी समस्या अभी भी है, आगे भी रहेगी। जैसे एक बड़ी समस्या जिससे अगर निजात मिले तो मटिहानी के लोगों को बहुत राहत होगी। एक तो सामहो का पुल बन जाना चाहिए था, या सामहो को अलग कर देना चाहिए था। लखीसराय में रहता, आपको उस तरफ के चाहे किसी भी कंस्टिट्यूंसी में मुंगेर में जोड़ देता, उसको बेगूसराय में रख करके उसके साथ बड़ा, और वहाँ के लोगों की भावना देखिए। उन लोग तो लोग चाहते हैं बेगूसराय से जुड़ करके रहना। इतनी कठिनाई के बाद भी इतना बड़ा छल है ये। तो आप मानते हैं कि शामो पुल एक बड़ी समस्या है, अगर वो बन जाए तो बहुत राहत होगी? जी जी, ऐसे समस्या तो बहुत है। काम जो आपको लगता है कि प्रभावित किया हो विकास के मापदंड पर? तो ऐसा कोई इस तरह का काम, ऐसा कोई काम नहीं है अजूबा या स्पेशल बहुत इम्पोर्टेंट जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, वो काम हो गया। काम तो हो ही रहा है। देखिए, विकास एक ऐसा है, वो आपको जी एकदम सतत प्रक्रिया है। आप नहीं भी चाहिएगा, विकास आपको ठेल करके कुछ न कुछ प्रोग्रेस में भेज ही देगा। विकास को कोई रोकना चाहेगा तब भी विकास नहीं रुकता है। इस बार का चुनावी मुद्दा क्या होगा मटिहानी विधानसभा का? मटिहानी विधानसभा में चुनाव का मुद्दा सेट है। जो जनता का आदमी है, जनता का आदमी ही जनता के बीच में रहेगा, जनता के द्वारा चुना जाएगा।